कन्याकुमारी से रामेश्वरम के रास्ते में, कन्याकुमारी से 100 किलोमीटर पर एक तिरुचंद्र का मंदिर आता है। लॉर्ड मुरुगन का टेम्पल है वो, कार्तिकेय जी का, और 2000 साल पुराना मंदिर है। बहुत बड़ा मंडपम उसका है, जो गोपुरम उसका बहुत बड़ा है, बहुत ही मतलब प्रसिद्ध मंदिर है। और कहते हैं कि 1646 में अराउंड डच डायनेस्टी ने इसे हेल्ड कर लिया था और बहुत कुछ यहाँ से लूट के ये लोग ले गए, और बाद में फिर से इसका रिहेबिलिटेशन मंदिर का हुआ, और बहुत ही शानदार मंदिर है। एक अजीब घटना घटित हुई जब 26 दिसंबर 2004 को बहुत बड़ा साइक्लोन और सुनामी आई तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में, और रिक्टर स्केल पर 9.3 लेवल का अर्थक्वेक हुआ। मतलब हजारों, मतलब कि सैकड़ों जाने गई, और बहुत कुछ नुकसान लोगों का हुआ, और मतलब कि कोस्टल एरिया तमिलनाडु की तबाह हो गई। लेकिन कहते हैं कि जो मंदिर के जो लहरें थी वो मंदिर से 300, जो सुनामी थी मंदिर से 300 मीटर दूर रुक गई। वो सुनामी मंदिर तक नहीं आई, और मंदिर वैसा का वैसा ही रह गया। तो वास्तव में लगता है ये क्या शक्ति है कि ऐसा घटना घटित होती है। केदारनाथ में भी हमने ऐसा ही देखा हमने कि जब केदारनाथ में लैंडस्लाइड और बारिश फटा और जब हुआ तो मतलब कि इतनी तबाही हुई कि अराउंड सभी कुछ केदारनाथ पूरा तबाह हो गया। लेकिन केदारनाथ का जो टेम्पल था, वो बोलते टेम्पल के आगे आके भीम रॉक आके बड़ी रॉक रुक गई, और सारे जो दूसरे पत्थर जो ऊपर से लैंडस्लाइड हो रही थी वहाँ रुक गई। मंदिर के अंदर तक पत्थर गए और बहुत सी जाने गई, लेकिन मंदिर बर्बाद नहीं हुआ, मंदिर को बिल्कुल नुकसान नहीं हो पाया। मतलब क्या देवी शक्ति है, ऐसा क्या सुपर नेचुरल पावर है, इसको कैसे माने नहीं माने, ये अपनी अपनी मान्यता का सवाल उठता है। लेकिन ऐसी घटनाएं जब हम विश्व में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, तो हमको बिलीव होता है या करना पड़ता है कि ऐसी कोई तो नेचुरल पावर है जो कुछ कहीं पर ये काम कर रही है शक्तियाँ। जैसे कि अभी लॉस एंजलिस में, ये हॉलीवुड में बहुत बड़ी फायर लग गई। क्यों लगी किसी पता ही नहीं चला, पूरा हॉलीवुड भस्मीभूत हो गया जल करके। जितने आर्टिस्ट एक्टर सबके भी मतलब कि घर बंगलों, मतलब पूरा ही हॉलीवुड पूरा जल के खाक हो गया। और कहते हैं कि 7 जनवरी को घटना घटित हुई, उसके 5 जनवरी पहले अवार्ड फंक्शन था जिसमें बड़ा ही भगवान का मजाक उड़ाया गया। बोले कि गॉडलेस सिटी है, गॉड को जीरो बताया गया। ये 5 तारीख घटना है, और 7 तारीख को पूरा अभी तक रीज़न फाइंड आउट नहीं हो कि हॉलीवुड में आग क्यों लगी है, और पूरा ही हॉलीवुड भस्मीभूत हो गया। तो पता नहीं इसको कैसे इसको रिलेट करें नहीं करें, कोई इंसिडेंट माने। लेकिन मतलब ऐसी घटनाएं जब हमारे सामने होती हैं तो फिर हमें मानना पड़ता है कि कोई मतलब मेरा दिल तो कहता है हाँ कोई ऐसा सुपर पावर है जिसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख नहीं सकते अलग बात है। अब उसको किस स्वरूप में माने, क्या नाम ले, उसका वो अपनी अपनी मान्यताओं का सवाल है। लेकिन आज हम अभी तिरुपति मंदिर में जाएंगे, जब वहाँ टेम्पल पहुँचेंगे तो आपको वहाँ का हम और आपको दिखाएंगे और बातें करेंगे उसके बारे में। हम तिरुचंदूर के दरिया किनारे पे आ गए, यहाँ टेम्पल ही लोग जा रहे हैं। यहाँ एंट्रेंस पता नहीं कैसे बताया जा रहा है, बहुत दूर कार पार्किंग थी, और लोग यहाँ स्नान करके फिर दर्शन करने जाते हैं। मंदिर जाने का यही रास्ता है, देख रहे कैसा एटमॉस्फेयर सब यहाँ पर है। लेकिन यहीं का ये प्रथा है या ट्रेडिशन है या कल्चर है बोल दीजिए। और मतलब यहाँ पर इस समुद्र के पानी में नहाना और नहाने के बाद ही दर्शन करना, ये यहाँ की प्रथा है। और लोग ये पीछे लाइन पे खड़े हैं जो नहा समुद्र जा सकते नहीं हैं, उनके अलग से कुंड बनाया गया है, वहाँ दर्शन होते हैं। इसी मंदिर का कहते हैं कि जब ये 2004 में 26 दिसंबर को सुनामी आई थी और अर्थक्वेक आया था, तो समुद्र की लहरें यहाँ से 300 मीटर दूर थम गई थी, और इस मंदिर कोई भी डैमेज नहीं हुआ, वहाँ पानी भी यहाँ तक नहीं आया, ऐसा लोग कहते हैं। ये तिरुचंदर मंदिर का इतना ज़्यादा महत्व होगा ये मुझे पता नहीं था, यहाँ आने के बाद मालूम पड़ रहा है मुझे। और ये एक अलग ही कल्चर को देख रहा हूँ मैं, अलग ही एक बिलीफ या प्रथा या ट्रेडिशन को देख रहा हूँ मैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो है लोकल लैंग्वेज में लिखी हुई है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लोग भी इस लैंग्वेज को समझ नहीं रहे हैं यहाँ पर। वो पुलिस वाला अथॉरिटी देखते हैं क्या जवाब देता है।
हम मेन मंदिर का फोटोग्राफी नहीं कर पा रहे हैं और मोबाइल अलाउड भी अंदर नहीं है, लेकिन ये बाहर से कुछ मतलब इस तरह का अरेंजमेंट है पूरा। आई थिंक डेवलपमेंट भी चल रहा है काम चारों तरफ, तो प्रॉपर एंट्रेंस भी इसका अभी तक बना हुआ नहीं है और बहुत ही हम गंदे रास्तों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे दरिया किनारे से। और हम कंफ्यूज हैं कि हम अभी एक बोलते 1 घंटा लगेगा दर्शन के लिए, 1 घंटा बिगाड़ें या निकल जाएं, हम इस बात के लिए कंफ्यूज हैं हम, क्योंकि मंदिर के हम तो फोटोग्राफ कर ही नहीं पा रहे हैं। हम दर्शन किए बिना ही बाहर निकल रहे हैं क्योंकि कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। लैंग्वेज लोग समझ नहीं रहे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कोई सेंटर नहीं है जहाँ कितना टाइम लगेगा पता चले हमें। तो हमें आगे रामेश्वरम बहुत लंबी जर्नी करनी है, तो हम क्यू में खड़े थे, लेकिन हम फिर उसमें से बाहर निकल गए और कोई ना हिंदी समझ रहा प्रॉपरली, ना कोई इंग्लिश समझ रहा है, तो कम्युनिकेशन इज़ अ बिग गैप। और सारी इन्फॉर्मेशन रीजनल लैंग्वेज में लिखी गई है, तो उस समय में नहीं आ रही है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो हम अंदर फोटोग्राफ नहीं कर पाए और हमने कुछ गूगल के पिक्चर मैंने लेके इसमें डाले हुए हैं। लेकिन यहाँ जो मैंने भक्ति का सैलाब देखा, लाखों लोगों की भीड़ देखी, इतना बड़ा टेंपल है, लेकिन शायद अभी भी सब ये मतलब कि व्यवस्थाएं चल रही हैं या डेवलपमेंट चल रहा है, इसलिए कहीं कुछ मालूम नहीं पड़ा कोई प्रॉपरली हो, और शायद जो इंस्ट्रक्शन थी वो लोकल रीजनल साइन में थे, मालूम नहीं पड़ा। लेकिन इतना लोग और इतना भक्ति का सैलाब, इतने लोगों का सैलाब, मैंने मतलब कि एक अनोखा ही वातावरण था ये।